अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान लोनावाला भूसी डैम के ताल्लुक से एक और नई वीडियो लेकर हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का दिखाने का बस एक ही मकसद है, लोनावाला भूसी डैम में जो हादसा पेश आया था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। आज आइए इस वीडियो में सुनते हैं मौलाना साहब की जुबानी और इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन और नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआ है। आज हम बहुत अफसोसनाक ख़बर आपके सामने लेके आए हैं। जी हाँ, इस ख़बर को बयान करने में यकीनन मेरा भी दिल दहल रहा है और ये आपको भी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक ख़बर महसूस होगी। एक आलिम साहब, उनका नाम है मौलाना सलमान, जो पूना के रहने वाले हैं। पूना के रहने वाले मौलाना सलमान साहब ये मस्जिद के इमाम भी हैं और अपनी फैमिली के साथ में इमामत कर रहे थे महाराष्ट्र में ही। लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से इनकी पूरी फैमिली के अंदर 9 मेंबर थे। पूरी फैमिली इनकी एक सैलाब का, एक बाढ़ का शिकार हो चुकी है। जी हाँ, हुआ कुछ इस तरीके से कि मौलाना साहब की फैमिली थोड़ी तफरी के लिए, थोड़ा घूमने के लिए गए थे पहाड़ी इलाके में। लेकिन जब उधर से वापस आए तो एक झरने के रास्ते से ये गुज़र रहे थे और इसी दौरान वो झरने का पानी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और इतना तेज़ हुआ कि पूरी फैमिली को डुबा ले गया। लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस ये कि जितने बचाने वाले थे वो सब के सब नाकाम हो गए। खबर ये मिली है कि 9 लोगों की फैमिली में से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ रेस्क्यू करने के बाद 4 लोगों की जान ही बचा सकी है। अजीज़ों, आप सब से गुजारिश है कि इस खबर को सुनने के बाद आप मौलाना साहब की फैमिली के लिए दुआ करें। जिन 5 लोगों का इंतकाल हुआ है उनके दराजात की बुलंदी के लिए आप दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए आप दुआ करें। लेकिन इसी के साथ में हम आपको एक पैगाम और देना चाहेंगे, वो ये कि आप अपने फैमिली में से किसी भी इंसान को, आपका बच्चा हो, बच्ची हो, आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, ऐसे मौसम में किसी ख़तरनाक इलाके में, वो इलाका जहां पर पानी ज़्यादा आने का अंदेशा हो, ऐसे मकाम पर ना जाने दें। जी हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे मौसम में तफरीह करने की, सैर करने की, घूमने की, पिकनिक मनाने की। ये जो हादसा हुआ है ये इसी वजह से हुआ कि आलिम साहब की फैमिली सैर करने के लिए, घूमने के लिए गई हुई थी। लेकिन जब उधर से वापस ये लोग आए तो बीच दरिया में फंस के रह गए और ये इतना ख़तरनाक सैलाब है कि जो सबको डुबा ले गया। लेकिन रेस्क्यू करने के बाद रेस्क्यू टीम ने सिर्फ 4 लोगों की ही जान बचाई है, बाकी 5 लोगों की जान चली गई है। 5 लोगों का इंतकाल पुरमलाल हो चुका है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब की मग़फ़िरत फरमाए और मौलाना सलमान साहब को सब्र अता फरमाए और इनके पूरे ख़ानदान को सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जो लोग बचे हैं उनकी तबीयत अलील बताई जा रही है, अल्लाह उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, शिफा अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, एक ज़रूरी पैगाम हम आपको और दे देते हैं। देखिए, हम अपने गांव के अंदर बेहतरीन, बड़ी आलीशान, हर तरीक़े की फैसिलिटी के साथ मस्जिद तो तामीर करते हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े मीनारे हम लगा देते हैं, बेहतरीन गुंबद हम बना देते हैं। उसकी जो छत होती है वो भी आला किस्म के सीमेंट से बनी होती है। जो उसका फर्श होता है वो भी आला तरीन होता है, अच्छा मार्बल लगा हुआ होता है। हम अपनी मस्जिद के अंदर वो काम करते हैं जो अच्छे से अच्छा हो सकता है। बेहतरीन कारीगरों का इंतखाब करते हैं, बेहतरीन पत्थर का इंतखाब किया जाता है, अच्छे टाइल्स को चुना जाता है, अच्छी किस्म का कलर हम लगाते हैं। मतलब हर तरीके से उसके अंदर अगर फ़ैन भी, पंखे भी अगर लगे होते हैं
तो बेहतरीन कंपनी के होते हैं, एसी भी लगी होती है, अच्छी कंपनी की होती है। यहाँ तक कि आप बात करें कि अगर उस मस्जिद का वज़ू खाना भी होता है तो वज़ू खाने के अंदर जिस नल का नमाजी हजरात इस्तेमाल करते हैं वो नल भी हज़ारों रुपए का एक आता है। जी हाँ, इतने महंगे इंतज़ामात हम मस्जिद में करते हैं। मस्जिद में ज़्यादा पैसा लगाना, बेहतरीन इंतज़ामात करना, एसी लगाना, कूलर इस्तेमाल करना, बेहतरीन फ़र्श बिछाना, अच्छे किस्म के कालीन बिछाना, सफ़े अच्छी लाना, बेहतरीन किस्म का माइक लगाना, ये नाजायज़ नहीं है, ये जायज़ है, अच्छा काम है, सवाब का काम है। लेकिन अजीज़ों, एक छोटा सा सवाल है, जिस मस्जिद को हमने बेहतरीन तरीके से सजाया है, जिसके सजाने संवारने में हमने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, हमने पूरी मेहनतें मशक्क़तें उस मस्जिद को सजाने में की हैं, उसका फ़र्श आला है, उसकी कालीनें आला हैं, बेहतरीन किस्म का मार्बल लगा हुआ है, अच्छी टाइल्स लगी हुई है, सब कुछ हमने अच्छे इंतज़ाम किए हैं। यहाँ तक कि जो मस्जिद में अज़ान वाला लाउड स्पीकर है या तकरीर वाला लाउड स्पीकर है, हमने उसको भी बेहतरीन किस्म का ख़रीदा है। लेकिन आप ज़रा ये बताइए, जिस इमाम के पीछे कौम नमाज़ पढ़ती है, जिस इमाम के पीछे वो गांव वाले नमाज़ पढ़ते हैं, जिस गांव वालों ने मिलकर के इस मस्जिद को तामीर किया है, उस इमाम के रहने का क्या इंतज़ाम होता है, उस इमाम की पगार क्या होती है, उसकी तनख्वाह क्या होती है। हमने देखा है, मैं भी एक मस्जिद का इमाम हूँ, लेकिन मैं आपके सामने बताऊँगा नहीं कि मैं कहाँ पर इमामत करता हूँ। जी हाँ, कुछ चीज़ें पर्दे में रखना ज़रूरी होती हैं। मैं भी एक मस्जिद का इमाम हूँ और मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि मस्जिद बड़ी आलीशान होती है। मस्जिद के अंदर एसी, कूलर, फ्रीज वगैरह सब लगा हुआ होता है, बेहतरीन किस्म की कालीन, सफ़े वगैरह बिछी होती हैं, अच्छा फर्श लगा हुआ होता है। लेकिन उसी मस्जिद का अगर हम रूम देखें, उसी मस्जिद के इमाम का अगर आप हुजरा देखें, उसका कमरा देखें, तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लगता है जैसे क्या इस घर को बकरी और भैंस बैरा बांधने के लिए बनाया गया है। जी हाँ, अगर किसी को ये बात बुरी लगे तो माफ़ करना, और मैं उन लोगों से माजरत खा हूँ जिनके यहाँ पर इमामों के लिए अच्छे इंतज़ाम है। हम जब इमाम के कमरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इमाम के रहने के लिए नहीं, बल्कि ये भेड़ बकरियों को बांधने के लिए कमरा बनाया गया है। जी हाँ, हमने यहाँ तक भी देखा है कि इमाम के लिए आप कालीन तो छोड़ो, आप अच्छा फर्श भी छोड़ दो, आप एसी कूलर की तो बात ही मत करो। हमने देखा है कि इमाम के लिए चारपाई और बिस्तर भी अच्छी तरह से मयस्सर नहीं होता है, बिस्तर भी अच्छी तरह से मयस्सर नहीं होता है। लेकिन जब इमामत के लिए कोई इमाम बात करता है तो शर्त रखी जाती है कि जी इमामत की जगह तो खाली है, लेकिन एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? कि फैमिली की ज़रूरत है, फैमिली के साथ में आप आइए। तो फैमिली, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप अपनी फैमिली को ऐसी जगह पर रखना पसंद करोगे जहाँ बरसात के टाइम में छत से पानी आता हो, दीवारों पर सीलन आती हो, दीवारों से पानी आता हो, फर्श गीला हो जाता हो? क्या आप अपनी फैमिली को ऐसी जगह पर रखना पसंद करोगे? किसी बिस्तर पर, जिस बिस्तर पर आप ना सो सके, उस बिस्तर पर इमाम सो रहा है, इमाम के बच्चे सो रहे हैं, इमाम की फैमिली सो रही है। जिस कमरे में आप नहीं रह सकते, ऐसे कमरे में इमाम